नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम राजस्थान की लगातार गर्माती सियासत को लेकर। अब एक और बवाल सामने आया कि आखिरकार यहां पर सीपी जोशी अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, क्योंकि जब 92 विधायकों ने यहां पर इस्तीफा दिया उसके बाद से लगातार यही सामने आ रहा है कि आखिरकार इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था, या सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने, यही बात की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जानकारी अभी भी सामने आ रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेता अपने अपने कामों में जुट चुके हैं। यहाँ पर 92 विधायकों की बात की गई, वो भी अपने सरकारी कामों में जुट चुके हैं। सीपी जोशी वहां पर कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। आखिरकार अब क्या अगली तस्वीर होने वाली है राजस्थान में, ये बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। हम अपने सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे इसको लेकर कि आखिरकार उनकी क्या राय है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोटा में जब सचिन पायलट पहुंचे, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आए। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे पर चढ़ते हुए लोग नजर आए और यहां पर शानदार स्वागत किया सचिन पायलट का। बार बार राजस्थान की जनता की मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये बात सुर्खियों में एक बार फिर तब आई जब अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आता नजर आया। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और वहां उस लाइन में मल्लिकार्जुन खड़गे और वर्सेस यहां पर शशि थरूर नजर आए। 19 तारीख को इस बात का भी रिजल्ट सामने आएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की कमान कौन संभालेगा, लेकिन राजस्थान का क्या होगा वो भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या होता है राजस्थान में, और साथ ही साथ अपने सहयोगियों से बात करके सवालों का जवाब भी लेते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं कि राजस्थान की सियासत में अगला बवाल क्या हो सकता है। काफी सारी जानकारी हम आपको राजस्थान की सियासत को लेकर दे चुके हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब विधायकों ने इस्तीफा दिया था तो अभी तक फैसला आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर प्रियांशी मौजूद है, तो सीधा सवाल मेरा यह है कि यहाँ पर पायलट और अशोक गहलोत दोनों अपने काम में लग चुके हैं। वहीं पर अगर सीपी जोशी की बात की जाए तो उन्होंने अभी विधायकों पर फैसला नहीं लिया, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि जल्द ही लेंगे। तो क्या लगता है यहाँ पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? देखिए, सीपी जोशी के फैसले पर फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने और कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उन्होंने यहां पर यही बात कही है कि आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वही फैसला लेंगे कि आखिरकार 92 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है उस पर आखिरकार फैसला क्या कुछ होगा। तो शायद इसी वजह से सीपी जोशी भी यहाँ पर देरी कर रहे हैं। मीडिया के सामने वह चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। कशिश, अब बात है यहाँ पर सीपी जोशी को आखिरकार किस तरीके से आगे रखने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है जहां एक तरफ सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद को लेकर इस रेस में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, बीते लंबे वक्त से उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सीपी जोशी का नाम भी सामने आने लगा है। प्रबल दावेदार वह बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहते हैं और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट का नाम सामने है। अब तीसरा नाम यहाँ पर सीपी जोशी का नाम ही सामने आ रहा है कि शायद अब उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वह साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। उनके अलावा यहाँ पर रघु शर्मा का नाम भी सामने आया है और भी ऐसी कई यहाँ पर नेता हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती ना सिर्फ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बल्कि उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस खेमा उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए आलाकमान के क्या फैसले होंगे, उस फैसले के बाद ही हमें मालूम पड़ सकता है कि सीपी जोशी का फैसला यहाँ पर आलाकमान के समर्थन में होगा या सचिन पायलट के समर्थन में। यहाँ पर कोटा में पहुंचे हैं सचिन पायलट, हमने वो तस्वीरें देखी, साफ कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां पर किस तरीके से लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब बाकी जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता भड़कते नजर आ रहे हैं। उनको पसंद नहीं आ रहा है कि सचिन पायलट का इस तरीके से स्वागत किया गया। तो क्या अभी भी प्रियांशी यहाँ पर लगता है कि आला कमान को ये सारी चीजें नहीं दिख रही कि यहाँ पर सचिन पायलट को लोग कितना पसंद करे, उसके बावजूद भी वो भी चुप्पी साधे बैठी हुई है यहाँ पर? देखिए, अगर दिखने वाली बात है कशिश, तो वो बहुत पहले ही दिख चुकी होती। साल 2018 में आपने सचिन पायलट को आगे रखा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन बाद में आपने उनको पीछे कर दिया। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया क्योंकि वह भरोसेमंद नेता बताए जाते हैं सोनिया गांधी के। तो ऐसे में देखा जाए साल 2020 की बगावत को आप याद रखते हैं, लेकिन साल 2018 में आपने क्या किया। अब वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है, उस वादे को पूरा ना करके यहाँ पर 100 बहाने बना दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट के गुट के यहाँ पर सवाल खड़े होना भी लाजमी हो चुके हैं। सचिन पायलट का जो गुट है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक एक करके विधायकों से राय मांगी जाए तो ज्यादा से ज्यादा समर्थन यहाँ पर सचिन पायलट को ही मिलेगा, चाहे वह गहलोत
गहलोत गुट के विधायक हो, चाहे यहाँ पर सचिन पायलट की गुट के ही क्यों ना हो। और गहलोत गुट के कई विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त सामने आकर खड़े हो चुके हैं और कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए वह उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर देरी जिस तरीके से की जा रही है, अशोक गहलोत अपने काम में जुट चुके हैं, विधानसभा चुनाव करीब है, क्योंकि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं ये डर है कि राजस्थान की कमान उनसे छिन ना जाए, क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी के सामने वह एक बार फिर से सीएम बनकर दिखाएंगे, राजस्थान की कमान अगले 5 सालों तक उन्हीं के हाथों में रहेगी। तो सचिन पायलट के हाथों में तो शायद कमान जाने से रही उनके मुताबिक। अब बात यहाँ पर आती है सचिन पायलट के काम पर। तो सचिन पायलट तो बिना किसी पद के साल 2020 से काम करते चले आ रहे हैं कशिश, तो वो काम तो आज नहीं, वो पहले ही नजर आ जाना चाहिए था। तो इस तरह से देखा जाए तो शायद अभी फैसले में वक्त लग सकता है, देरी हो सकती है, फैसले में देरी हो सकती है, देरी पे देरी होती जा रही है, लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर हमने काफी सारी जानकारी दी कि उन्हें ये पद मिल सकता है, वो मिल सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, मैं दीपक से यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान की सियासत गरमाने से रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। यहाँ पर बार बार अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब विधायकों ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफे पे मोहर क्यों नहीं लगी, इस तरीके के सवाल लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब हमने देखा कि किस तरीके से कोटा में भारी भीड़ देखने को मिली, बार बार समर्थन यहाँ सचिन पायलट के में साथ आ रहा है। तो क्यों ये सारी चीजें देखने से यानी नजरअंदाज की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज नहीं कर रही है। पायलट अगर जनता के बीच इतना गए हैं तो वो कहीं ना कहीं आला कमान के कहने पर ही गए होंगे। अब समझने की कोशिश करिए कि इस समय राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ महीनों में इतनी बिगड़ गई थी कि वहां पर गहलोत ने नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं ने साफ कहा कि इनकी आपसी लड़ाई की वजह से इनकी सरकार आपस में ही गिर जाएगी और ये आपस में लड़ते रहेंगे। ऐसा कुमार विश्वास ने भी कहा था कि विपक्षी पार्टी अगर कांग्रेस पर निशाना नहीं साध रही तो ये आत्मनिर्भर पार्टी ये अपने आप ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे, एक दूसरे की सरकार गिराने पर तुले। चाहे गहलोत इस्तीफा दे या पायलट हटे, यहाँ पर पार्टी से नुकसान किसको होगा? पार्टी को ही होगा। तो बात यही रखिएगी। लेकिन बात आ रही है जब बड़े पद की या फिर सीपी जोशी के फैसले की, तो 25 सितंबर को मामला था और आज अगर देखें 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई मामले पर सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई नहीं है तो कम से कम कुछ जानकारियां सामने आनी चाहिए थी कि उन इस्तीफों का हुआ क्या, दिए थे कि नहीं दिए थे, वो जानकारियां भी जनता तक नहीं आई। यही सारे सवाल बने हुए थे। लेकिन अब जब बात आ रही है कि दोनों ही अपने अपने काम पर लौट चुके हैं, जहां पर अडानी के साथ बड़ी बैठकें करते नजर आए गहलोत, तो जनता और किसानों के साथ यहां पर नजर आए सचिन पायलट। आज सुबह टोंक भी पहुंचे थे, अपने जो उनका क्षेत्र है गढ़ माना जाता है, वहां पहुंचकर किसानों का जो नुकसान हुआ उसका कहीं ना कहीं भरपाई रहता है वो उन्होंने वादा किया कि जल्द से जल्द उसको चुकाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात बने इस समय राजस्थान में, पायलट की भूमिका अहम बताई गई थी इन सब में, क्योंकि पायलट के नाम पर ही विरोध किया गया विधायकों के द्वारा। लेकिन विरोध क्या आगे भी होता रहेगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक और सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि जिन विधायकों ने यहाँ पर इस्तीफे की बात की थी कि हम इस्तीफा दे चुके हैं, थमा चुके हैं यहाँ पर, अब वही उन्हीं में से कुछ विधायक यहाँ पर सामने आए कि जिन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की है। कोई यहाँ पर राजेंद्र गुड्डा की अगर बात की जाए तो वो कहते नजर है कि मैं अंतिम सांस तक यहाँ साथ दूंगा सचिन पायलट का। तो क्या लगता है कि अब वो समय देखने को मिलेगा जब अशोक गहलोत के खेमे में ही बगावत होगी और सचिन पायलट के साथ आते नजर आएंगे? देखिए, अगर बात करें फिर वही बात आती है कि अगर बगावत गहलोत खेमे में हो या पायलट खेमे में, नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। तो आला कमान शायद ये चाह रहे हैं कि दोनों मिलजुल कर काम करें और यही बात गहलोत ने भी एक मन से कही थी कि दोनों सत्ता की लड़ाई ना लड़ते हुए एक साथ अगर काम करें, मतलब सबका नाम लिया था, उन्होंने पायलट इंक्लूड नहीं किया था, कि हम सब एक साथ होकर अगली बार भी सरकार बनाएंगे, ये गहलोत ने कहा था। तो शायद इस बार आला कमान का कुछ दिशा निर्देश ऐसा है कि जिसको स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन भूलने वाली बात यह भी नहीं है कि 19 तारीख को यहाँ पर एक और नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलने वाला है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई एक। फिर उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। आपने यहाँ पर कहा कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दे देते वो? क्योंकि जनता की तो मांग ये है, वो बार बार क्यों मुख्यमंत्री पद पर ही आकर अड़ते हुए नजर आते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पद की बात तब आई थी जब गहलोत के 2 पद की बात आई थी कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री पद पर रहते तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना रहेगा जिस पद पर हालिया वक्त में, यानी कि सीएम पद से। लेकिन अब वो एक पद पर है और गहलोत का नेतृत्व कहें तो अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही खराब रहा। थोड़ा बहुत तो खराबी हर राज्य में रहती है, कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई बवाल रहता ही रहता है। लेकिन गहलोत ने बहुत सही संभाला। राज्यसभा चुनाव की बात कर लें या फिर वहां के निकाय चुनावों की बात कर लें, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे रखा। तो ये एक जरूरी बन जाता है यहाँ पर पार्टियों के लिए कि कैसे वो अपने नेताओं को देखते हैं। तो गहलोत की भी स्थिति यहाँ पर देखें तो जरूरी है और गहलोत ने जो बातें रखी वो भी जरूरी था। और पायलट की रही बात मुख्यमंत्री पद देने की, तो शायद कुछ जरूरतें हैं यहाँ पर कांग्रेस की भी कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाए, तो शायद पायलट को यहाँ पर आगे रखा जाए। देखिए,
ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में पायलट को शायद आगे किया जा सकता है, या फिर साथ ही साथ कहा जा सकता है कि सीपी जोशी ने अभी तक जो फैसला नहीं लिया उस पर समय रहते वो जल्द ही चुप्पी तोड़ते नजर आएंगे। काफी बड़े बड़े बवाल अभी भी बाकी है राजस्थान में होना, तो देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।